दुआओं से फौरन मोजिज़ा नहीं होता। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती है और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती है जहाँ किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है। अल्लाह कुन फरमाता है, तुम्हें मनपसंद से मिलवा देता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबकी हर मुश्किलों को खुशियों में बदल दे, आपके हर गम को राहतों में बदल दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड 2 मिरेकल स्टोरी लेकर आई हूँ। इससे पहले एक कमेंट आया हुआ था जिसमें लिखा गया था कि ये सब जो स्टोरियाँ होती हैं वो झूठ हैं, जो किस्मत में होता है वही होता है। मैंने सब कुछ किया, तहज्जुद तक पढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आइए इसका आंसर देते हैं। देखिए, हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आप सीरत पढ़िए, बदर में मुसलमानों को कामयाबी तो मिली, उहद में नुकसान भी तो हुआ, 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, होप की कैफियत से, फिक्र फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से। फिर अल्लाह कुरान में कहता है कि जब कोई आजमाइश आए तो कौलू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर है। वो किस्मतों का रोना नहीं रोते, वो मुसीबतों का रोना नहीं रोते, वो सिर्फ यही कहते हैं कि हाँ, अगर इसमें मेरे रब की रज़ा है तो मैं भी इसी में राजी हूँ। जब आप अल्लाह की रज़ा में राजी होंगे तो कभी आप हार जाओ या कभी दिल टूट जाए, अगर आपको किसी की बात चुभ जाए तो याद रखना, ये सफ़र आसान नहीं है, मुश्किलों पे मुश्किलें आएंगी। देखिए, एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द किया अपने आप को उसमें जो मेरी चाहत है, फिर मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालिफत की उसमें जो मेरी चाहत है, फिर मैं धका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। जब भी आप पर मुश्किल हालात आए, आपको कुछ समझ ना आए मैं ज़िंदगी में क्या करूं, मायूसी की दलदल में फंस चुके हैं, तो आप अल्लाह की नेमतों को याद किया करें कि अल्लाह ने आपको क्या क्या नेमतों से नवाजा है। उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए चलते हैं आज की मिरेकल स्टोरी की तरफ। और सबसे पहली मिरेकल स्टोरी है जिसमें एक सिस्टर है जो लिखती हैं कि आप सही कहती हैं, इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी बहुत चेंज होती है। वो आगे लिखती हैं कि मुझे भी इस्तग़फ़ार के बारे में पता चला, उसकी फ़जीलत के बारे में पता चला, मैंने भी इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना शुरू किया। वो आगे लिखती हैं कि मैं भी 4 महीने से इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ। इस्तग़फ़ार पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। इस्तग़फ़ार से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरे रिज़्क़ में बहुत इजाफ़ा हुआ है, मेरे रिज़्क़ में बरकत हो गई है, और कुछ तकलीफ़ आती है तो वो भी इस्तग़फ़ार पढ़ने से दूर हो जाती है। इन्होंने आगे कहा है कि मैं अपनी फुल स्टोरी आगे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। देखिए, इस्तग़फ़ार पढ़ने से कैसे इनकी ज़िंदगी में रिज़्क़ बढ़ा दिया गया, इस्तग़फ़ार से इनको सुकून भी अल्लाह ने नसीब किया। दूसरी स्टोरी है जिसमें ये लिखती हैं कि यकीन के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार से मिरेकल ज़रूर होगा, सिर्फ 5 डेज़ में ही सब ठीक हो जाएगा। ये चीज़ मैंने खुद पे देखा है, खुद पे आजमाया है। वो आगे लिखती हैं कि मेरे साथ हमेशा मिरेकल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सुना आप लोगों ने कि इस्तग़फ़ार से कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। खुशियों की चाबी है इस्तग़फ़ार, गम से निकलने की टेबलेट है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाज़िम शामिल करें। कुछ देर ज़रूर लग सकती है, पर अल्लाह का वादा है ना कि अल्लाह हर गम से निकलने का रास्ता निकाल देगा। अल्लाह तो मोजज़े करने पे कादिर है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी मसला है, जो भी परेशानी है,
आप लोग कसरत से इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ कि जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनकी हर जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह रुबीना का निकाह आसानी के साथ एक नेक इंसान के साथ करा दे। अल्लाह खान सना का जो 5 साल से काम फंसा पड़ा है उसे गैब से हल फरमा दे। फरहीन बानो जहाँ पसंद करते हैं अल्लाह उनका उनसे निकाह करवा दे और उन दोनों को एक दूसरे के हक़ में बेहतर नहीं बेहतरीन बना दे। अल्लाह जो गरीब है उनकी गरीबी दूर कर दे, जो गम ज़दा है उनके गमों को दूर कर दे, जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा याब कर, जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद से नवाज, जो नाफरमान औलाद है उन्हें फर्मा बरदार बना दे, जो मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़े हैं अल्लाह उनके बीच सुलह करा दे और उनके दरमियान बेपनाह मोहब्बत उड़ेल दे। अल्लाह जो बेनमाजी है उन्हें नमाजी बना दे, जो बेदीन है अल्लाह उन्हें दीन पे ले आ। अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत कर दे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला दर्जा नसीब अता फरमा और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह मेरी, मेरे माँ बाप की, मेरी यूट्यूब फैमिली की और पूरे उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़कर। इसे लाइक भी करिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल मिरेकल स्टोरी है तो उसे आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करें। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।